नमस्कार, सुप्रभात। कैसे हो दोस्तों? मेरे साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एमपी टेट वर्ग 3 का जो पहले दिन पेपर हुआ है उसका गहराई से विश्लेषण करने वाले हैं। किस प्रकार से पेपर आया है, पेपर की प्रकृति अब कैसी हो गई है, क्योंकि पहले जब 2011 में पेपर हुआ था उस वक्त कैसा पेपर आता था, हम प्रैक्टिस सेट लगाते आ रहे हैं, वो किस प्रकार से होते हैं, सभी प्रश्नों को या सभी डाउट को आज हम समझने वाले हैं, सभी चिंताओं को दूर करने वाले हैं। साथ ही यह भी देखेंगे कल दोनों शिफ्ट में पेपर कैसे आए हैं। सबसे पहले ये देखिए कि पेपर में रिव्यू करने के बाद मैंने जो वीडियो आपको डाली है उसमें बहुत कम लोग बोलते हैं, लेकिन जब अनऑफिशियल रूप से हम लोगों से बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कैमरा बंद करके, तो बहुत लोग बोलते हैं, बताते हैं। जो पहले शुरू में जब पेपर होते थे या 2011 में या उसके पहले या किसी अन्य राज्य में टेट की परीक्षा होती है, तो जो पेपर आता है वो पहले 30 नंबर का बाल विकास आता है, फिर गणित, भाषा फर्स्ट सेकंड, संस्कृत, हिंदी जो भी आपकी हो, ईवीएस, ऐसे क्रम से आती हैं। इस बार भाई ऐसा सिस्टम ना है। इस बार तो ये है कि पहला प्रश्न है और 150 प्रश्न है। पहले नंबर पे हो सकता है बाल विकास हो, दूसरे नंबर पे हिंदी हो, तीसरे पे संस्कृत हो, प्रश्न में टॉपिक में नहीं, प्रश्न में। चौथी पर पर्यावरण का प्रश्न मिल जाए, पांचवें पर फिर बाल विकास का प्रश्न मिल जाए। इस प्रकार से चल रहा है, ऐसा मुझे लोगों ने बताया है। पहले जो नंबर आते थे तो वो ऐसे आते थे कि भाई पर्यावरण में आपके इतने नंबर आए, मैथ में आपके इतने नंबर आए, जीके में हिंदी में इतने नंबर आए। इस बार ऐसा सिस्टम नहीं है। इस बार आपके पूरे नंबर बता दिए जाते हैं कि 150 में से आपके कितने नंबर आए हैं। क्या आप इतनी बात समझ पाए हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैंने पेपर के लेवल के बारे में जब लोगों से चर्चा की तो ये पता चला कि भाई सभी टॉपिक जो है वो समान आ रहे हैं, जो पढ़ा है वहीं से आ रहे हैं। केवल पर्यावरण ऐसी है जो थोड़ी आउट ऑफ सिलेबस आ रही है, थोड़ी कठिनाई के स्तर की आ रही है। एमपी पुलिस कांस्टेबल की जब परीक्षा चल रही थी तो आपको पता होगा कि उन्होंने जीके को ही टफ किया था। ठीक वही टारगेट उन्होंने यहाँ किया है कि जीबीएस में जीके को थोड़ा लेवल उसका बढ़ा दिया है। कल की दोनों शिफ्ट में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से 10-10 प्रश्न तक आए हैं। 12 प्रश्न आना एक ही टॉपिक से बहुत बड़ी बात होती है। प्रश्न जो है वो सिर्फ भारत इसरो से नहीं थे, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड से थे। नासा से भी थे, रोस्कोसमोस से भी थे, यूरोपियन यूनियन की जो अंतरिक्ष संस्था है वहां से भी प्रश्न थे, सब जगह से प्रश्न थे। हमने प्रश्न में पढ़ा क्या है कि भाई भारत का पहला अंतरिक्ष उपग्रह कौन सा है, सबने कर लिया भाई आर्यभट्ट है, आर्यभट्ट उसकी डेट याद कर ली। प्रश्न बनाने वाले ने यहाँ क्या पूछा, आर्यभट्ट अपनी कक्षा में कितने दिन तक रहा, कितने दिन तक कार्यरत रहा, अब बताइए आप। द्रव्यमान उसका कितना था। तो गहराई इन्होंने प्रश्नों में ली है। टॉपिक वही है, सिलेबस वही है, सब कुछ वैसा ही चल रहा है, गहराई से प्रश्न पूछ रहे हैं। यह पता चलता है कि 10-15% ऑल ओवर 20-25 प्रश्न ऐसे हैं जो कठिन लग रहे हैं। तो चूंकि 150 में से 150 तो नंबर लाने नहीं है, जो कठिन है बने रहने दें, घबराएं बिल्कुल नहीं। जैसे आप तैयारी कर रहे थे वैसे करते रहें। अगर आपने कल के रिव्यू देखे हैं तो आपको पता चला कि नासा से बहुत प्रश्न आए हैं, इसरो से बहुत प्रश्न आए हैं, साधारण शब्दों में कहें अंतरिक्ष से बहुत प्रश्न आए हैं। अब उन्हीं को पढ़ने बैठ जाओ भाई, कतई ऐसा नहीं है। कभी अब आज जैसे अंतरिक्ष से प्रश्न पूछे, कल कोई और टॉपिक उठा लें, परसों कोई और टॉपिक उठा लें, तो ये उनके हिसाब से चलता रहेगा। अलग प्रक्रिया है। आज जैसे कहा है कि पर्यावरण बहुत कठिनाई है, हो सकता है कल गणित कठिन आए, परसों बाल विकास कठिन आए, पर्यावरण सरल लाने लगे। ये उनकी प्रक्रिया है। इसके अलावा देखिए हम कुछ प्रश्न देखते हैं कि क्या क्या प्रश्न आए हैं, कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। देखिए भाई गणित में जो प्रश्न बने हैं कतई कठिन प्रश्न नहीं है, बिल्कुल सरल प्रश्न। जैसे 50 का 10% कितना है। आप में से कोई है जो ये कह दे कि भाई मुझे तो ये पता ही नहीं है कि 50 का 10% कितना है, या मैं ये ज्ञात नहीं कर सकता। इसके अलावा देखिए एक और बात, सिलेबस में क्या कहा था कि 75 नंबर जो होंगे वो शिक्षण विधियों से होंगे, पेडागोगी से होंगे। इसके अलावा जो अन्य 75 नंबर होंगे वो शिक्षण सूत्रों से होंगे, सिद्धांतिक विषयों से होंगे। ऐसा इस बार बिल्कुल नहीं है। सुनने में तो यह भी आया है कि मैथ में 20-25 प्रश्न जो थे वो सैद्धांतिक थे। इसके अलावा शिक्षण विधियां जो थी वो सिर्फ 5-7 प्रश्नों की थी। हम प्रश्नों को देखें तो गणित में जैसे कहा 50 का 10% कितना है। एक कक्षा में 50 छात्र हैं जिनमें 40% लड़कियां हैं, तो लड़कियों एवं लड़कों की संख्या बताइए। कतई सरल प्रश्न, बिल्कुल ईजी प्रश्न। कौन सी संख्या जो 9 से विभाज्य नहीं है, कौन सी संख्या 13 से विभाज्य है, कौन सी संख्या 18 से विभाज्य है, बताइए। इस प्रकार के प्रश्नों को करने में क्या आपको कोई दिक्कत होगी? भाई अगर हम बाल विकास देखें तो इसमें प्रश्न ये आया है कि बच्चे का बलबलाना किस माह में प्रारंभ हो जाता है। 4 विकल्प दे रखे होते हैं।
यही जो हम पढ़ते हैं कि बच्चे का विकास किस प्रकार से चलता है, किस अवस्था में वह क्या करना सीख जाता है, कब हाथ उंगलियां फैलाना सीख जाता है, कब उंगलियों से कुछ पकड़ना सीख जाता है, कब एक करवट लेना सीखता है। हम यही तो पढ़ते आ रहे हैं, 11 साल से इंतजार किया है भाई, 11 साल बाद परीक्षा हो रही है। इसके अलावा कुछ और देखिए, इसे भाषा अर्जन का सिद्धांत किसने दिया? बालक का 90% बुद्धि का विकास किस आयु में होता है? अधिगम से प्रश्न भी पूछे गए हैं। जो बच्चे हैं वो परिवार से कैसे सीखते हैं, पर्यावरण में पहला ही टॉपिक है परिवार, तो यहाँ से ही प्रश्न आए हैं। बालक का विकास किस प्रकार से होता है, पर्यावरण में कुछ और प्रश्न है। स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू हुआ था? विश्व का सबसे पहला उपग्रह कब भेजा गया था? यहाँ भारत का नहीं, विश्व का पूछा गया है। तो आपको अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी भी अच्छे से पढ़नी है। विभिन्न देशों की अंतरिक्ष एजेंसियां आपको सब बारीकियों से पढ़ के जाना है। चंद्रयान, गगनयान के बारे में प्रश्न पूछा गया था, जो गगनयान भारत का लॉन्च होना है, अभी हुआ नहीं है। आर्यभट्ट उपग्रह का कार्यकाल कितने दिन का रहा? भाई हम आर्यभट्ट ये पढ़ते हैं कि सबसे पहला उपग्रह भारत का कौन सा था, कब लॉन्च हुआ था, इतना तो हम पढ़ दिया है। अब ये पूछा गया कितने दिन का उसका कार्यकाल रहा, उसमें अपनी कक्षा में कितने दिन तक चक्कर लगाए कार्यरत रहा। आर्यभट्ट फर्स्ट उपग्रह को किससे लॉन्च किया गया था? अंतरिक्ष सैटेलाइट से भी प्रश्न पूछे गए हैं। और देखिए तो देखें तो भारत में देखिए, हाँ, अब जब हिंदी भाषा की बात करें तो इसमें देखिए व्याकरण से बहुत अधिक प्रश्न पूछे गए थे। उपसर्ग, प्रत्यय, विलोम, पर्यायवाची, रोला, दोहा, कुंडलियां, गद्य पद्यों से प्रश्न पूछे गए। मतलब व्याकरण में हर प्रकार से प्रश्न बने हैं भाषा में। और देखिए मैं कुछ प्रश्न आपको बताते हैं। इनमें से कौन सा अंतरिक्ष मिशन असफल रहा? 4 विकल्प दिए थे। आर्यभट्ट का द्रव्यमान कितना था? आर्यभट्ट जी का नहीं, जो आर्यभट्ट उपग्रह था उसका द्रव्यमान कितना था? चांगपा जनजाति के लोग अपनी भेड़ बकरियों को कहां बांधते हैं? बच्चों की गलतियां क्या बताती हैं? तो इस प्रकार से कतई सरल प्रश्न आए हैं और आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हम आज फिर वहां जाएंगे, फिर लोगों से पूछेंगे कि कैसा प्रश्न आ रहा है, शाम को फिर बताएंगे क्या तरीका है। बस आप इतना है कि जैसे आप पढ़ रहे थे वैसे ही पढ़ते रहिए और परीक्षा को देखकर घबराइए नहीं। आपको हर हाल में 150 में प्रश्न तक पहुंचना है। ऐसा ना हो भाई कि आपने 2-2.5 घंटे का पेपर है भाई, 2 घंटे में आपने पता चला कि 70-80 प्रश्न ही कर पाए, प्रश्नों में ही उलझे रहे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। हर हाल में 150 प्रश्न तक पहुंचिए। जो सरल आपको आ रहे हैं उनको पहले कर दीजिए, जो नहीं आ रहे हैं, जो आपको कठिन लग रहे हैं उनको बाद में करिए। इसमें कोई दिक्कत है क्या? प्रश्न आपको सारे करके आने हैं, छोड़ना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि माइनस मार्किंग नहीं है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं सोचें आप। आपने मान लीजिए आपको 10 प्रश्न बिल्कुल नहीं आ रहे, समझ में नहीं आ रहे थे, आपने उनको छोड़ दिया। अगर उन पर आप तुक्का भी लगाते हैं, 10 नंबर आपके 10 में से 2 नंबर ही मिल गए, 3 नंबर मिल गए, तो कुछ मिलेगा ही, तो गया तो कुछ नहीं है ना। ऐसा ही है, आप बिल्कुल भी मत छोड़िए, प्रश्नों को पूरे करके आइए। और टाइम मैनेजमेंट का अच्छे से ध्यान रखिए, डिस्प्ले में टाइम चलता जाता है। इसके अलावा अगर हम वहाँ पे देखें क्या आपको साथ लेकर जाना है, तो सिर्फ 2-3 चीज़ें। फोटो जो आपने एडमिट कार्ड में आपकी अंकित होगी, या फिर जो आपने फॉर्म में लगाई थी वही वाली, पारदर्शी पेन, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, कोई भी एक ID, और इसके अलावा अपना एडमिट कार्ड। और कोई डॉक्यूमेंट्स लेकर नहीं जाना है। कुछ लोग फाइल पूरी लेकर आते हैं कि मार्कशीट और रोजगार पंजीयन, ये वो, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी आपको लेकर नहीं जाना है। धन्यवाद प्यारे साथियों वीडियो को देखने के लिए। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।